हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे क्रेजी बुल्स ट्रेडर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे खास बात आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने हमारी इस एनालिसिस को अगर आपने नहीं देखा तो आपने एक बहुत बड़ी मूव को गोल्ड की मिस कर दिया है। हमने अपनी वीकली की जो एनालिसिस की थी, छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर हम लोग डेली के एनालिसिस पर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आज गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। हमारी इस एनालिसिस को चाहे देखिए चाहे इसको देखिए, किसी भी एनालिसिस को देखिए, आपको उसमें एक अच्छी ट्रेड और अच्छा जोन मिलता है। हम वीकली एनालिसिस की पिछली बात कर रहे थे इस वजह से क्योंकि इस वीक का आज का दिन एक लास्ट दिन है, फ्राइडे है, आज 1 मार्च है। और हमने 26 से 1 मार्च की जो अपनी एनालिसिस की थी उसमें जिस जिस गोल्ड के मूव को मैंने आपको बताया था, गोल्ड उसी के करीब है। मैंने आपको इधर उधर की बात ना करके सीधे सीधे साफ शब्दों में बताया था कि गोल्ड का मूव क्या रह सकता है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आज का दिन आपके लिए एक बेहतर दिन है और लास्ट दिन है, तो इससे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये मेरा बताने का मकसद था। चलिए, आज के दिन गोल्ड का क्या मूव हो सकता है, चलते हैं देखते हैं चार्ट की तरफ। देखिए, D1 का चार्ट है। D1 के चार्ट में कल की डेट में क्या सिचुएशन थी गोल्ड की, कि कल गोल्ड काफी बुलिश की कंडीशन में रहा। आज क्या हो सकता है? आज ये हो सकता है कि जो कल की कैंडल थी वो उस कैंडल का ही रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। वो रिटेस्ट का एरिया है 2039 का, 2037 का। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप यहाँ पे एक बात का ध्यान ये रखिए, क्योंकि होता क्या है, जब गोल्ड कभी भी 50 के एबव अगर बिक लगाता है या उसको टच करता है तो फिर बायर एक्टिवेट हो जाता है। और बायर एक्टिवेट हुआ जिसकी वजह से यहां पर एक अच्छी आपको बाइंग देखने को मिली। डे 1 के हिसाब से 2037 और 2039 आज गोल्ड यहां तक रिटेस्ट के लिए आ सकता है। अगर आपको गोल्ड यहां पर मिलता है तो आप एक वाई अटेम्प्ट कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ। अच्छा, D1 में मैं आपको एक चीज बहुत शुरू से बताता चला आ रहा हूं और आपकी अपनी हर एनालिसिस में मैंने एक चीज डिस्कस की है, और वो ये है कि मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ये बताई थी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करने के लिए गोल्ड जरूर जाएगा। ये मैं शुरू से अपनी हर एक एनालिसिस में आपको डिस्कस कर रहा हूं। हर एक एनालिसिस में आपसे डिस्कस किया है कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जरूर टेस्ट करने जाएगी, और एग्जैक्ट मार्केट ने कल इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और मार्केट डाउन साइड में आ गई। अगर किसी हमारे दोस्त का, किसी फ्रेंड का अगर यहाँ पेंडिंग ऑर्डर रहा होगा इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए, तो वो आज एक अच्छे प्रॉफिट में होगा। चलिए, कोई नहीं, फिर भी एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलने के चांस आज भी हैं हमारे साथ। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये D1 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, और वो विशेष ध्यान देने वाली बात ये है क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे में गोल्ड कुछ भी कर सकता है। तो अगर D1, ये जो मैंने नीचे डाउन साइड एक ट्रेंड लाइन लगाई है, इसको बड़ा विशेष ध्यान रखिए कि अगर D1 ने 2030 यानी 2030 के नीचे, यानी कि 2028 या 27 पे अगर D1 ने क्लोज कर दिया तो फिर ये मार्केट आपको डाउन साइड के मूव तक जाएगी। उसकी वजह क्या है ये हम H1 में डिस्कस करेंगे, और बहुत बड़ी बात आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि आज आपको करना क्या है और कैसे ट्रेड करनी है। आप बाइंग जरूर करिए, लेकिन बाइंग को इस एरिया पे बड़े ही एहतियात के साथ करिएगा, और कैसे बाइंग करनी है और क्या जोन होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये चीज हमने डे 1 में देख ली कि मार्केट यहां से इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुई है, और आज भी इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके मार्केट फिर नीचे डाउन साइड आ सकती है। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये D1 की कहानी है। अब चलते हैं हम H4 की तरफ कि H4 हमको क्या बता रहा है। H4 में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती है, उसके बाद फिर H1 में जाकर के साफ साफ हो जाती है। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम में एक
बड़ी कहानी होती है कि मूवमेंट क्या हो रहा है। देखिए H4 की कहानी ये है कि कल की डेट में एक बहुत बुलिश और बहुत बड़ी कैंडल बनी है, हालांकि इसने इसको इनगल्फ किया है इस कैंडल को, और एक अच्छा ये जोन भी था यहाँ से। तो इसको अब देखिए आज के दिन H4 क्या कर सकता है। आज के दिन आप यहाँ 5 यूज करिएगा इस एरिया पे, और जहां 50% का आपका बन रहा हो, जिस जगह 50% बन रहा हो वहां अपना 50-60 के बीच आप पेंडिंग ऑर्डर लगा दीजिएगा बाय साइड का। लेकिन एसल जरूर रखिएगा आज के दिन। फ्राइडे में एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी कभी फ्राइडे को ट्रेड करें, बहुत छोटी लॉट, स्मॉल लॉट का यूज करिए, बहुत छोटी स्मॉल लॉट का यूज करिए, क्योंकि मूव इतना हो जाता है। ये आपके लिए एक गुरमंत्र है कि फ्राइडे में इतना बड़ा मूव हो जाता है कि अगर आपने 0.01 की भी अगर लॉट ले रखी है, तो जो अगले दिन पीछे आगे आप जो 0.05 0.10 की लॉट लेते हैं उसके बराबर प्रॉफिट आपका हो जाता है। उसकी वजह कि गोल्ड का फ्राइडे को मूव बहुत होता है, तो इसलिए छोटा सा एसएल जरूर लगाइए और ट्रेड करिए आज H4 में। अच्छा, अब चलते हैं हम H1 में। H1 में सबसे बड़ी कहानी है जो आपके समझने वाली है, जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी H1 अपसाइड मूव जरूर कर रहा है, लेकिन ये नीचे अपने रिटेस्ट के लिए आ सकता है। वो एरिया है 2037 का और 2036 का एरिया, यहाँ रिटेस्ट के लिए जरूर आ सकता है। तो बात कर रहे थे मैजिक जोन की और सेल मैजिक जोन की और बाय मैजिक जोन की। तो सेल मैजिक जोन इस एरिया में आपको अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं और अच्छी आपकी सेल यहाँ से हो सकती है। बाय मैजिक जोन है, इस एरिया से अगर आप मार्केट में बैठ सकते हैं बाइंग के लिए, एक अच्छा आपके बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जो सबसे खास बात थी जिसको मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा था वो ये थी कि आपको एक सेकेंड दीजिएगा। जो सबसे बड़ी कहानी है वो यहां है, ये जिसका शुरू से मैं डिस्कस कर रहा था कि ये क्या चीज है। ये डिसेंडिंग चैनल है जिसको जब मार्केट 1984 से अप में आई थी उसकी कहानी है ये। तो उस दौरान से ही मैं ये बता रहा हूं कि मार्केट डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है और अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जरूर जाएगा। ये मैंने अपने हर एक एनालिसिस में इस चीज का डिस्कस किया है और मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लाइन को टेस्ट किया है और उसको टेस्ट करने के बाद फिर नीचे रिट्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। ये आपको हर एक एनालिसिस में मैंने वीकली भी बताया है, डेली भी बताया है, हर एक एनालिसिस में मैंने आपको बताया है। तो जिन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया होगा आज एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे और अच्छे बेनिफिट में होंगे। अच्छा, अब ये कहानी क्या है। देखिए बाइंग जरूर दिख रही है, लेकिन आपको मैं एक सबसे खास बात बताने जा रहा हूं कि मार्केट में आज ध्यान रखिएगा 2050 यानी 2050 का एरिया है ये, जिसको इसने कल को टेस्ट किया है। इस एरिया के H1 अगर क्लोज करता है, H1 क्लोजिंग पे आप विशेष ध्यान रखें, क्लोजिंग रहे लगभग हाफ बॉडी ऊपर, यानी कि कम से कम एरिया आपका बनता है 2056 का या फिर 58 का एरिया। इसके 58 के एरिया 60 के एरिया तक अगर मार्केट ने आज के दिन अगर H1 अपसाइड क्लोज कर दिया तो फिर ये सिनेरियो अपसाइड का बहुत बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तभी हम एक अच्छी बाइंग की तरफ बैठेंगे, लेकिन आज हम बहुत बेहतर बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि इसने अपने डिसेंडिंग चैनल को टेस्ट कर लिया है। हाँ, ये चैनल ब्रेक जरूर हो सकता है, ये चैनल आज के दिन ब्रेक जरूर, जब ब्रेक करे उसके बाद ही एक अच्छी ट्रेड बाइंग की तरफ हम देखेंगे। ये बहुत खास बात जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, इस पर विशेष ध्यान रखिए। आज के दिन मार्केट अपसाइड इसके क्लोज करे, उसके बाद रीटेस्ट करे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको लगा के बता रहा हूं। मार्केट इस तरह जाए, यहाँ क्लोजिंग करे और फिर यहाँ आए और फिर यहाँ से आप बाइंग के लिए बैठेंगे, तब आपको ये 2070 88 और 90 हो सकता है। फिर ये बाइंग बहुत लंबी 2200 तक भी जा सकती है। लेकिन अब यहाँ एग्जैक्ट इसने उसी ट्रेंड लाइन को, डिसेंडिंग चैनल को टच किया है, तो अभी मार्केट यहाँ से इस डाउन तरफ भी जा सकती है, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप बाइंग की तरह आज के डेट में बैठे तो लेवल हैं, इन लेवल पे सिर्फ बैठिए, लेकिन बहुत छोटी लॉट का आज यूज करिए क्योंकि आज फ्राइडे है, कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ पहले की तरह आपके बहुत काम आएगा और अब एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।
गुड लक।